सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ चत्वारिंशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 44वें सर्ग में श्री राम का हनुमान जी को अंगूठी देकर भेजने का वर्णन है। विशेषेण तो सुग्रीवो हनुमत्यर्थ मुक्तमानुषाहि तस्मन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थो साधने अब्रवीच हनुमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजं सुग्रीवः परं प्रीतः प्रभुः सर्वैर्वनौघुषां न भूमौनान्तरिक्षे वानाम्बरे नामरालये पानाप्सु भागते संगम ते पश्यामि हरिपुंगवो। सुग्रीव ने हनुमान जी के सामने विशेष रूप से सीता के अन्वेषण रूप योजन को उपस्थित किया, क्योंकि उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी इस कार्य को सिद्ध कर सकेंगे। समस्त वानरों के स्वामी सुग्रीव ने अत्यंत प्रसन्न होकर के परंपराक्रमी वायुपुत्र हनुमान जी से इस प्रकार कहा कि हे कपश्रेष्ठ, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। सासुरा स गंधर्व सनागन देवता विदिता सब लोका तेज सागर धराधरा गतिर्वेगश्च तेजस्वलाघवं च महाकपे पितुस्ते सदसंवीरो मारुतस्महौजिषा तेजसा वापिते भूतं न स्मं भुवि विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवानुचिन्तयो। असुर गंधर्व नाग मनुष्य देवता समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। हे वीर, हे महाकपे हनुमान जी महाराज, सर्वत्र अबाधित गति वेग तेजो फुर्ती ये सभी सद्गुण तुम में अपने पराक्रमी पिता वायु के समान ही हैं। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार सीता की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। के त्वयेव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धि पराक्रमो देश कालानुवृत्तिश्च नयनयश्च नय पंडितः। हे हनुमान, तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल बुद्धि पराक्रम देश काल का अनुसरण तथा नीति के बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं। तथा कार्यक्षमा संगम अवगम्य हनुमति विदित्वा हनुमंतं च चिंत्यामास राघवो। सुग्रीव की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को यह ज्ञात हुआ कि इस कार्य की सिद्धि का संबंध इसे पूर्ण करने का सारा भार हनुमान जी पर ही है। उन्होंने स्वयं भी यह अनुभव किया कि हनुमान इस कार्य को सफल करने में समर्थ हैं। फिर वे इस प्रकार मन ही मन विचार करने लगे कि सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनुमति हरीश्वरो निश्चितार्थतरश्चापि हनुमान कार्य साधने। वानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमान पर ही यह भरोसा किए बैठे हैं कि ये ही निश्चित रूप से हमारे इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। स्वयं हनुमान भी अत्यंत निश्चित रूप से इस कार्य को सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। तदेवं प्रस्तुतस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्ता परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः। इस प्रकार कार्यों द्वारा जिनकी परीक्षा कर ली गई है तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गए हैं, वे हनुमान अपने स्वामी सुग्रीव के द्वारा सीता की खोज के लिए भेजे जा रहे हैं। इनके द्वारा इस कार्य के फल का उदय सीता का दर्शन होना निश्चित है। तम समीक्ष महातेजा व्यवसायोत्तरम हरिम कृतार्थियो संग्रष्टा प्रहष्टेन्द्रिय मानसः तदौ तशता प्रीता स्वनामांकोपशोभितम अंगुलीयमभिज्ञानम राजपुत्र्यः परंतपो। ऐसा विचार करके महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी कार्य साधन के उद्योग में सबश्रेष्ठ हनुमान जी की ओर दृष्टिपात करके अपने को कृतार्थ सा मानते हुए प्रसन्न हो गए। उनकी सारी इंद्रियां और मन हर्ष से खिल उठी। उसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक अपने नाम के अक्षरों से सुशोभित एक अंगूठी हनुमान जी के हाथ में दी, जो राजकुमारी सीता को पहचान के रूप में अर्पण करने के लिए थी। अनेन त्वं हरिश्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा मत्सकासादनुप्राप्त मनोद्विग्नानुपश्यति। अंगूठी देकर वे बोले, हे कपश्रेष्ठ, इस चिन्ह के द्वारा जनक किशोरी सीता को यह विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से ही गए हो। इससे वह भय त्याग कर तुम्हारी ओर देख सकेंगी।
व्यवसायश्च ते वीरो सत्ययुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवश्च संदेशः सिद्धिं कथयति उमे। हे वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य, पराक्रम और सुग्रीव का संदेश, ये सब मुझे इस बात की सूचना सी दे रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। सतत गुहिग्रही हरिश्रेष्ठा कृत्वा मूर्धन्यकृतांजलि वंदित्वा चरणौ चौ प्रस्थितः प्लवगर्षभो। वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तक पर रखा और फिर हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम करके वे वानर शिरोमणि वहाँ से प्रस्थित हुए। सतत प्रकर्षण हरिणाम महत्बलम बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः कताम्बुदे व्योम विशुद्ध मंडलः ससीव नक्षत्रगणोऽपि शोभितः अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पैः पवनसुत यया यथाधिगम्य तेषा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुश्व। उष्मा वीर वानर पवन कुमार हनुमान अपने 7 वानरों की उस विशाल सेना को ले जाते हुए उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे मेघ रहते आकाश में विशुद्ध निर्मल मंडल से उपलक्षित चंद्रमा नक्षत्र समूहों के साथ शोभित होता है। जाते हुए हनुमान को संबोधित करके श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा कि अत्यंत बलशाली कपश्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। पवन कुमार हनुमान, जिस प्रकार भी जनक नंदिनी सीता प्राप्त हो सकें, तुम अपने महाल बल विक्रम से वैसा ही प्रयत्न करो। अच्छा अब जाओ। अत पंचचत्वारिंशः सहस्रगः सर्वांश्चाहुः सुग्रीवः प्लवमान प्लवगर्षभः समस्तांश्चाब्रवीद राजा कराम कार्यार्थ सिद्धये। इसके बाद वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त वानरों को बुला करके श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सबसे बोले कि ओमे तद्विचेतव्यं भवद्भिर्वानरोत्तमैः तदुग्र शासनं भर्तुर्विज्ञाय हरिपुंगवः शलभायोषं छाद्य वेदिनीं संप्रतस्तरे। अरे कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी चाहिए। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझ करके वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। रामः प्रश्रमणे तस्मन्यविशत सह लक्ष्मणो प्रतीक्षमाणस्तु मासं सीतादिगमने कृतः। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रश्रमणगिरि पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृतां प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबलिस्तदा। उष्मा वीर वानर शतबली ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणी उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। पूर्वां दिशं प्रत्ययौ विनीतो हरियूथपः तारांगदादिशयता प्लवंगः पवनात्मजो चरितामाशं दक्षिणां हरियूथपः पश्चिमां च दिशं घोरां सुखेन प्लवगेश्वरः प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशं वरुणपालितां। वानर युद्धपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए। कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी तारा और अंगद आदि के साथ अगस्त सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुखेन ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर परिश्रम दिशा की यात्रा की तथा सर्वादिशो राजा चोदयित्वा यथा तथम कपिसेनापतिर्वीरो ममोद सुखिता सुखम। एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपा स्वां स्वां दिशा विप्रेत्य त्वरिताः संप्रतस्थिरे। वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथायोग वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर युद्धपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। के नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाच्छ्वेदन्तो धावमानश्च विनदन्तो महाबला। एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपा आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम् अहमेको वधिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे तस्योन्मत्त सहसा हरिश्चे जनकात्मजाम्।
वेपमानं श्रमेणाद्यो भवद्भिः स्पीयतामिति एकेव हरिष्यामि पातालादपि जानिकीं विदमिष्याम्यहं वृक्षान् धारयिष्याम्यहं गिरीन् धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि वा सागरान् अहं योजनसङ्ख्याया प्लवेयं नात्र संशयः शतयोजनसङ्ख्याया सुतं समधिकं ह्यं भूतले सागरे चावापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः इत्येकैकस्तदा तत्र वानरः बलदर्पतः ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। वे समस्त महाबली वानर और उनके उत्पत्ति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे कि हे राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। इसके बाद उसकी सारी सेना को मत कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को अचानक यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरे, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। इस तरह वहाँ वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांड पंचचत्वारिंशः सर्गः सियावर रामचंद्र की जय।